तो क्लासिकल जर्नी स्टार्टिंग से एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट चिल। रोलैक्स। लुक कैमरा पे दीजिए। सबसे पहले मैम आई लाइक किस तरह का ये जर्नी रहा, जर्नी को थोड़ा बताइए। जर्नी का तो मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखती हूँ। मेरी गुरुजी यहाँ पे आई थी, डॉक्टर प्रभात्रे। और जब मैं छोटी थी मैं यूएस में रहती थी और तभी मेरे पिताजी भी तबला बजाते हैं घर पे, तो उससे सब संगीत का शौक़ आया। फिर जब बाद में हुआ स्कूल में, और उसके बाद मैं अलग अलग स्टाइल जैसे ब्रॉडवे, गॉस्पल, जैज़, अलग अलग स्टाइल से फिर ये बना। और जब हिंदुस्तानी क्लासिकल और कोई जो हिंदुस्तानी का फाउंडेशन है उससे कुछ भी कर सकते हैं लोग, और मुझसे कुछ भी कर सकते हैं लोग। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस जर्नी में इतने लोग हैं जो हमें सपोर्ट देते हैं, और इतने लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। मैं गाना लिखती भी हूँ और कंपोज भी करती हूँ, और उसका संगीत के वजह और रियाज के बिना तो कुछ नहीं होता है। आप जानते हो संगीत के लिए रियाज बहुत इम्पोर्टेंट है। हर रोज़ रियाज करना पड़ता है ताकि वो समझो शुद्ध आरो अवरो करे या कुछ करे। बहुत ही महत्वपूर्ण है रियाज करना। काफ़ी से सॉन्ग गाती आ रही देखा जाए तो इस सॉन्ग्स के कुछ खास प्रिपरेशन किए थे, और किस तरह से ये माइंड में आया या सॉन्ग देखा जाए तो फिर? इन गानों के लिए मुझे क्या मदद किया, मैं पियानो भी बजाती हूँ, और जब आप पियानो बजाते या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उससे फिर आपके मन में कभी कभी एक मेलोडी आता है, कभी कभी एक लिरिक आता है, और उससे फिर एक गाना बनता है। और जो क्लासिकल का फाउंडेशन है ना, उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी भी हुआ। तो ये सॉन्ग्स के लिए कुछ खास थॉट्स आए थे, क्या था ये गाना बनाते हुए? ये सब गाने कई कहानियों पे थे, और मेरे परिवार में जो सब औरतें हैं वो सब शक्तिमान औरतें हैं, वो सब स्ट्रॉन्ग है, वो सब इंडिपेंडेंट है, और उनसे इंस्पायर होके ये गाने आए। ये जो गाना है आई लाइक, वो एक भारतीय स्त्री के बारे में है। एक भारतीय स्त्री जो आज वो इंडिपेंडेंट है, अपने सोच में इंडिपेंडेंट है, अपने काम में, और कुछ भी कर सकती है, और कुछ भी सोच के मन लगा के कुछ भी कर सकती है। आजकल जो बच्चे हैं, जो लड़कियां, छोटी लड़कियां हैं, उनकी जो आशाएं हैं वो पूरी हो सकती है। ये तो बात होगा। आप काफ़ी एनजीओ भी ज़्यादा करती है, मतलब सपोर्ट करती है एनजीओ के लिए, तो वो क्या है उसको थोड़ा बताइए। मैं बहुत काम करती हूँ म्यूज़िक थेरेपी के काम में, और एनजीओज़ जो स्त्रियों के बारे में काम करते हैं, जो मेंटल हेल्थ, जो आपका सेहत है, जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में काम करती हूँ। और जो आपके शरीर में, मुझे लगता है कि और मैं जो युवा पीढ़ी के साथ काम करती हूँ या उनको सपोर्ट करती हूँ, मैं भी जवान हूँ, मैं 19 साल की हूँ, और मुझे तो लगता है कि भारत में जो जवान पीढ़ा है और ये जो युवा पीढ़ी है, उससे आज वो आग लगेगी। वो लोग कहते हैं कि 2020 में इंडिया सबसे जवान देश होने वाला है, और दुनिया देख लो कि इंडिया का जवान क्या करता है। मैम देखा जाए तो क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले? कॉम्प्लीमेंट्स तो खूब सारे मिले आपको, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स कौन सा लगा आपको इनमें से? मुझे सबसे बेस्ट लगा कि मेरी गुरुजी मुझे सपोर्ट करती हैं इस जर्नी में, और उनके बिना तो ये संगीत का आ भी नहीं कर सकती थी। आपने देखा तो तीनों संगीत सीख चुके हैं, प्लस स्टडी भी कर रही है। इतने कम उम्र में, देखा 19 ईयर्स ओल्ड थी आप, इतने कम उम्र में ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? कुछ अगर आप किसी चीज़ में मन लगाते हो और आप अच्छे से अपना समय बांटते हो, तो अच्छे से हर रोज़ रियाज़ करना, हर रोज़ अलग चीज़ें करना, उससे फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए आसमान का भी कोई लिमिट नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और सिर्फ उनका ध्यान, टाइम, समय और वो पैशन होना चाहिए। ये परफॉर्मेंस तो हो गया, परफॉर्मेंस के पहले की फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग्स बता सकते हो परफॉर्मेंस के पहले की? नर्वस, एक्साइटेड? कभी कभी तो नर्वस होता है, मैं दोनों नर्वस और एक्साइटेड थी, लेकिन जब स्टेज पर जाते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं, और लोगों को देख के और वो संगीत से मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ, और मैं सबसे खुश हूँ जब मैं स्टेज पर।
आप यूएस से बिलोंग करते देखा जाए तो वहाँ पे आपकी जी। बॉर्न, उसका यूएस से बॉम्बे की जर्नी किस तरह की रही, थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं? जी, मैं यूएस में पैदा हुई थी और मैं वहाँ पे 8 साल तक रही और फिर मैं यहाँ पे बॉम्बे में आई थी। मेरे माता और पिता के काम की वजह से मैं आई थी और हम जैसे जो एनआरआई लोग होते हैं ना, हम 1 साल के लिए आने वाले थे फिर वापस जाने वाले थे। हम 11 साल के लिए रहे और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि एक तो है कि हम सब भारतीय हैं और उसका कनेक्शन भी है, लेकिन दूसरा जो है ना, भारत में इतना ज़्यादा टैलेंट है, इतना ज़्यादा पैशन है और इतना सारा भूख है, हंगर है अलग अलग चीज़ों करने के लिए। और मैंने जो भारत में रह के सीखा है ना, मैं किधर और भी नहीं सीख पाती। ओके, और बॉलीवुड में बॉलीवुड के सबसे बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के नाम बता सकते हैं जिनके साथ आप काम करना चाहें? जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगी, सब तो अच्छे हैं और आजकल इतने सारे नए आ रहे हैं। मैं देखना चाहती कि वो जो नए एक्ट्रेसेस और नए एक्टर्स हैं ना, वो क्या करते हैं। अच्छा ठीक है, आपका इंस्पिरेशन कौन है देखा जाए तो फिर इन म्यूज़िक? इन किससे म्यूज़िक इंस्पायर्ड हुए थे? अलग अलग लोगों से। इंग्लिश म्यूज़िक में बहुत सारे हैं, हिंदी म्यूज़िक में तो मेरी गुरुजी हैं। मैं सूफ़ी म्यूज़िक की बहुत बड़ा शौक़ लेती हूँ, तो मैं कैलाश खेर जी की आवाज़ बहुत पसंद करती हूँ, कविता सेठ की आवाज़ बहुत पसंद करती हूँ और ये सब लोग जो हैं उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। ओके मैम, लास्टली सॉन्ग हो जाए थोड़ा, 2 लाइनें कौन सॉन्ग की सा? 2 लाइनें हो जाए? कौन सा जो आपकी सॉन्ग? मनपसंद है। हिंदी या इंग्लिश? एज यू विश। एज आई विश। चलो हिंदी का एक पुराना गाना करें। कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख़याल आता है। Thank you. It just spoiled her dress. सर क्या कहना चाहेंगे अवंतिका के परफॉर्मेंस के बारे में? आप देख सकते हो अवंती जितनी खूबसूरत है उतनी खूबसूरती से गाती है और इनफैक्ट यू नो शी इज़ वेरी यंग एंड वाइब्रेंट, सो आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट द यूथ, यू नो शी इज़ वेरी यंग, सो व्हाट यूथ ब्रिंग्स इन इज़ a lot of variety, lot of vibrancy in the music, or I think she's at the very right time in her career and in her life and in her wherever she is right now to present herself and to touch the nerves of the youth. So just wish her all the best. Thank you so much. सर कमांडो में देखा जाए तो हॉलीडे में देखा जाए तो नेगेटिव कैरेक्टर में, लेकिन सराहा लोगों ने रोल आपका। कहाँ ने कमांडो में नेगेटिव था यार, तुमने फिल्म नहीं देखी मेरी। हॉलीडे में नहीं, सिर्फ हॉलीडे नेगेटिव था, उसके बाद जो भी फिल्में की सारी पॉजिटिव है और यही प्रयास रहेगा कि एक्चुअली अच्छे किरदार निभाऊं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव करूं, बिकॉज इन दिनों नेगेटिव जो होते हैं विलेन आप देख सकते हो कितने हैंडसम और हैपनिंग होते हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था। बट येस, जब प्यार मिलता है, जब लोग सराहना मिलती है लोगों की, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? फ़िलहाल मैं एक तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ रवि तेजा जी के साथ, जो कि बहुत बड़े तेलुगु स्टार है। इसके अलावा मेरी गुजराती फिल्म है जो कि रिलीज़ हो रही है सितंबर में। इसके अलावा मैंने एक और फिल्म की है उम्मीद, और दूसरी एक फिल्म है कुमार मंगल जी के साथ जो हम इस महीने के अंत में शुरू करेंगे। थैंक यू।